हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी। आज है तारीख 31 दिसंबर 2024। आज बाबा जी जलंधर में पहुँचे और 2024 का यह आखिरी दिन आज बाबा जी जलंधर पहुँचे। 9:30 बजे आज बाबा जी लगभग सेंटर 5 में आ गए थे और यह सेंटर अभी कुछ महीने पहले ही नया बना है और अभी भी उसका कामकाज चल रहा है। और दोस्तों, आज संगत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पहुँची, लगभग 20-25 हज़ार के करीब होगी। और जो कि कैंट एरिया है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर खुली सड़क भी मिली और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और भी साधन काफ़ी ज़्यादा खड़ गए थे। और बाबा जी के वहाँ पर आने की खबर कुछ दोस्तों ने रात ही जो कि इन्फॉर्मेशन शायद शेयर कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए पहुंची। तो बाबा जी ने 10-15 मिनट तक जो कि दर्शन दिए। नया सेंटर बना है, बाबा जी ने वो भी देखा और जो वहाँ पर कोठी भी नई बनी है, तो बाबा जी ने 10-15 मिनट चलकर संगत को दर्शन दिए। और भी बाबा जी ने वहाँ पर बातचीत की और संगत को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अच्छे दर्शन हुए। खासकर उनको जो पहले सुबह सुबह जल्दी जाकर वहाँ पर बैठ गए थे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ज़रूर शेयर करनी चाहेंगे कि बाबा जी अक्सर कहते हैं कि बाहर के दर्शन, इनके पीछे बहुत ज़्यादा मत दौड़ा करो। अब ज़रूरत है अंतर्मुख होने की। अंतर में सतगुरु के दर्शन करने की बारी है। अगर बार बार कहीं भी अगर बाबा जी पहुंचते हैं, हम बार बार उनके पीछे चाहे जितना मर्जी दौड़ते रहें, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अपने ख्याल को, ध्यान को अंतर्मुख करो। वही सच्चा दर्शन भी है, सच्चा साथ भी है, जो हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा और हमारे दुख सुख में हमारा साथी भी सच्चा बनेगा। तो ज़रूरत है दोस्तों, कहीं ना कहीं बाबा जी की इस बात के ऊपर अमल करने की कि बाबा जी बार बार अपने सत्संगों में यही बात को दोहराकर फरमाते हैं, ताकि हमारे इन बातों का जो वो कहते हैं कुछ हमारे पल्ले पड़ सके। इसी तरह बाबा जी ने एक बार फरमाया भी था कि आपको क्या लगता है जितने मेरे साथ रहते हैं, क्या वो सभी पहुँचे हुए हैं? तो वो बात है ना, जैसे कि दिए के नीचे अंधेरा होता है। कहने का मतलब बाबा जी का यही था कि चाहे कोई उनके साथ हर पल क्यों न रहता हो, लेकिन मिलेगा उनको उनकी करनी का। जैसे बाबा जी और भी उदाहरण देकर समझाते हैं कि मेरे खाना खाने से मेरी भूख मिटती है, इसीलिए किसी भी गलत फहमी में मत रहो कि मेरे खाना खाने से आपका पेट भरेगा। बाबा जी अक्सर उदाहरण देते हैं कि आपके भजन सिमरन ने ही आपको तारना है, आपकी कमाई ही आपके साथ रहेगी, काम आएगी, मेरी भजन बंदगी मेरे काम आएगी। इसलिए बाबा जी अक्सर कहते हैं कि गुरु का काम है कि अपने शिष्यों को सही रास्ते पर डालना, ना कि किसी गलत फहमी में रखना। तो ज़रूरत है दोस्तों, बाबा जी के जो सही सच में दर्शन, बाबा जी फरमाते हैं कि मेरे दर्शन करने हैं तो अपने अंदर ख्याल को टिकाओ। बाबा जी कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि बाहर के जो दर्शन करते हैं उसके लिए कुछ समय के लिए ठीक है, हमारा माहौल बनता है और उससे हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन हमने तो बहुत बार डेरे में और भी बड़े सेंटरों में दर्शन कर लिए हैं। और फिर बाबा जी अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी हम दौड़ दौड़ कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत है हमें अंतर्मुख होने की। और अगर बाहर के दर्शन करने से अगर ऊंची अवस्था
मिलती होती तो जो बाबा जी के अक्सर साथ रहते हैं हर समय, तो उनको वो अवस्था तो फिर मिल जानी थी। लेकिन बाबा जी खुद ही कहते हैं कि जो मेरे साथ रहते हैं, क्या आपको लगता है वो सभी पहुँचे हुए हैं? तो बड़ा ही सीधा मतलब है कि अपनी खुद की करनी में लग जाओ, वक़्त को सँभालो। वक़्त को जो सही टाइम में सँभाल लेता है, वही सच्चा सूरमा कहलाता है। वही सही वक़्त का उपयोग करना सीख जाता है। जैसे कि कबीर साहब जी ने भी फरमाया कि अंत समय में पछताने में क्या होगा, जब चिड़िया खेत ही चुग जाएगी। तो धीरे-धीरे अगर वक़्त को ही बर्बाद कर दिया तो फिर एक समय ऐसा भी आता है जब पछताना पड़ता है, लेकिन तब उस समय कुछ भी नहीं हम कर पाते। तो वक़्त को ज़रूर अहमियत समझते हुए अहमियत देनी चाहिए और अपने जो सही कार्य हैं भजन बंदगी में लगना चाहिए। बाबा जी यहाँ तक भी फरमाते हैं कि अगर साथ रहने वालों के पर्दे खुलते होते तो फिर तो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके खुद के परिवार के हैं, या फिर वो सेवादार जो उनके हमेशा अंग संग रहते हैं, उनके पर्दे तो कब के खुल जाने चाहिए थे। अगर साथ रहने से, रोज-रोज दर्शन करने से ही पर्दा खुलना होता तो, लेकिन बाबा जी किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते, गलतफ़हमी में नहीं रखना चाहते। अक्सर कह देते हैं कि भाई अपनी खुद की करनी करो। गुरु किसी गलतफ़हमी में नहीं रखने देता। हमारा जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसको सही उपयोग करना, वक़्त पर सही उपयोग करना सीखो, बाबा जी अक्सर फरमाते हैं। बाबा जी कहते हैं हर चीज़ का एक दायरा है, लेकिन अगर बाहरमुखी ही सारी उम्र हुए रहेंगे तो फिर बाहरमुखी ही रह जाएँगे। ठीक है, दर्शनों का भी एक दायरा है कि बाबा जी के दर्शन करने से ज़रूर फ़ायदा मिलता है, लेकिन उस फ़ायदे को सही इस्तेमाल तो हमने उसी काम के लिए ही करना है जिसके लिए बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अपने अंदर ख्याल को, ध्यान को, भजन सिमरन में अपने मन को लगाओ ताकि तुम सदा के लिए मेरे अंग संग हो सको। अब हम अगर खुद की बात ही लगाएं तो बहुत बार अगर हम दौड़-दौड़ कर दर्शन कर चुके हैं, सत्संग भी बहुत सुने हैं, लेकिन अगर करनी नहीं की तो वहीं की वहीं फिर रुके रहते हैं। तो बात तो भजन सिमरन की ही है। और दोस्तों, वहाँ का आज का जो माहौल था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। संगत ने भी, बाबा जी ने भी गर्म कपड़े पहने हुए थे क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी। वहाँ पर तैयारियाँ तो कल की ही शुरू हो चुकी थी। सुबह बहुत सारे सेवादार संगत भी पहुँच गए थे, जो सेवा में कार्य करने थे। झाड़ू, पोछा, साफ-सफाई जो भी सेवा का कार्य था, सभी जैसे कि हमारे सत्संगी सेवादार भाई-बहन इस कार्य को बड़ा ही सुंदर तरीके से निभाते हैं, जो कि हमेशा ही हम देखते हैं कि बाबा जी की कृपा से सभी डेरे कितने साफ सुंदर दिखाई देते हैं। बाबा जी की दया मेहर से सेवा निभाई जाती है बड़ी ही, जो कि हम खुद ही महसूस करते हैं। इसीलिए तो बाबा जी हमें हर तरह का माहौल बनाकर देते हैं ताकि हमें कोई कमी महसूस ना हो। तो दोस्तों, सेवादार तो सभी ही अपनी तरफ से सभी अच्छे ही हैं और अच्छा ही प्रबंध करते हैं। और दोस्तों, बाबा जी ने लोई पहनी हुई थी और जैकेट भी डाली हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस अपडेट में बस इतना ही। माफ़ी चाहेंगे अगर फिर भी कोई गलत बात की हो, क्योंकि हमने तो वही करना है जो बाबा जी हमें समझाते हैं कि अपनी भजन बंदगी करो। ठीक है, कहीं पर दर्शन करने का मौका मिल जाता है, अगर बाबा जी पास ही कहीं आ रहे होते हैं तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन इस काम के साथ-साथ हमें बाबा जी जो कहते हैं अपना असली काम भी ज़रूर करते रहो ताकि तुम्हारा माहौल बना रह सके। तो दोस्तों, बाबा जी हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।